एक इसको मार कर अपन इसकी एक खासियत है, ये अपना अंडा जीरी का किलो पानी में देगी। अच्छा। पानी के अंदर अंडा देगी और इसके बच्चे मांसाहारी मारो ये सारे दिन ये याद कर लेंगे मिली वक्त सब क्या हमने अपनी पहचान के लिए अपने नाम रखे, हमने कोई एग्जाम तो देना पहचान सबके ऊपर एक ट्रायंगल हमने एक एक और बाढ़ बाजेगा और अंडे लाएंगे एक मिली का एक लाख ये दूसरे दोनों कंधे के ऊपर बिंदु है, इसको बिंदु बोलते हैं। ये काम सबका एक ही, हम अपने अपने आसपास के प्रस्तुत ये लगभग वही कीट आते हैं जो हमारी तुमको इसलिए हम इसको वैसे मांसाहारी कीट बोलते हैं। छोटा है साइज, लेकिन इसमें खासियत है ये 120 के आसपास में अंडे देता है। अंडे देता है मिलीबग और मिलीबग भी वो चूज करता है मतलब जिसकी जिंदगी 10-15 दिन की बाकी रहती है, उसके ऊपर बैठा रहे सुबह के सोया अपना अंडा देखे और हारे गया। 120 का काम एक बार में करती स्टेज में यदि हम पाड़ के देखा है तो उसमें से एक कुछ शेप सी बनी होगी जिसको हम पहचान नहीं सकते मतलब क्या है। 8-10 दिन के बाद में इसमें मतलब सींग वगैरह आंखें वगैरह आनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज में आके फिर ये अपना खाना शुरू कर देता है। मिलीबग को ही अंदर से खाता है और उसी में रहता है। आधा जीवन इसका लगभग उसके अंदर ही पूरा जाता है। जैसे इसके पांख जमती है इस तरह का सुराग करके इसमें से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वही फिर काम 120 मिलीबग ढूंढने और उसके अंदर अंडे। अकेला अंगीरा 90% मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए पेरास्टाइजेशन होने के बाद मम्मीज बन जाती है इस तरह मतलब इसमें एक में फैलने के बाद में सारे में ये दूसरी फफूंद नाशक फफूंद वाली कोई बीमारी इसका मतलब सफेद रंग की भी लगे। ये 7-8 यानी कि इनका भी ऐसा प्रचार किया हो कि पहला घर में चर्चा चल रहा है ये कीड़े हैं बढ़िया मारने नहीं तो डेट वाइज का कैलेंडर लगे कीटों के नाम मैं उसका कैलेंडर छपवा हुआ है थोड़ा बहुत आप भी करने सारा भारत के अपने लिए बढ़िया है। इनका एक टाइम है जिस टाइम ये बाहर आवा क्योंकि रात में अपन सोवा 2 टाइम 3 टाइम इनका एक सा टाइम बढ़िया है जो घना तक घना ये ऊपर आवा शाम का क्या बजे लगा उसके बाद फिर ये सुबह और रात को अपना आराम एक क्वेश्चन मौसम होता है अंधेरा होता है शुरू हो जाता है तो तब ये करना मतलब अपना खाना शुरू करते हैं और हमारे दुश्मनों को मारते हैं। अब ये सुंडी है, सुंडी तो वही बात है सुंडी सारी एक सी दिखा हम लोग लाल सुंडी का जा धोले सुंडी का जा हरी सुंडी का जा सुंडिया के भी आदमी में रंग काला है। किसानों एक मिनट जो सुंडी है ना जो हर किसान आप बता भाई बता मक्खी नहीं बढ़िया भोजन इसका मतलब कपास आया जो 400 किस्म के पौधे हो जाते हैं ये तो वर्कशॉप में भी मिला वो तो फलदार वर्कशॉप में भी लग गया है जो कांग्रेस घास है ये खरपतवार में भी लग गया है इस बड़ी पतवार कोई पैदा हो जाए कपास बाबा इसने नहीं देखा इसका क्या बन जाता दिखता है इसको मैं हमारे ये बच्चे हैं ये देखें खूब माशाल्लाह बच्चे इसको ज़्यादा खाएं कोई बीमारी ये सब मिली को खा
स्प्रे का नहीं मरते हैं फिर तो मैं इंसान को मर ये क्यों ना तो खाना पड़ेगा और सफेद मक्खी है, बस यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये सफेद मक्खी नहीं, ग्रेवी हो जाएगी, सेलेक्टिव हो रही है। लोग इसको सफेद मक्खी समझ के मतलब स्प्रे कर रहे हैं। क्यों समझे सकते? इसका सफेद मक्खी जितना तो साइज हो गया, सफेद साइज का इसमें किसान का करीब सफेद मक्खी समझे। सफेद मक्खी का साइज तो इतना छोटा हुआ कि आप इन आँखें तो देख भी नहीं। अगर उसकी शक्ल पहचानी नहीं है तो लेंस की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इसने आप सफेद मक्खी समझे, इसने एफिडेविट दिया है, मतलब अपनी दरख्वास्त दी है कि वो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं बाड़ी में थोड़े बहुत बातें करनी पड़ते खाली हूँ और अपना गुजारा करूँ। वो मन्नत हम देख के मैं अपना भी नुकसान कर रही और मेरी जान का भी नुकसान कर। भाई मेरी मतलब सफेद मक्खी से ही पहचान कर लो और उसने समझ के मन्नत। एक डक है इनका, आपने जो छोटे कीटा वो अपना डक बिठाऊंगा। जब गौर से हम देखेंगे तो हमने ये किस्म का जितना साइज है इसकी मोटी मोटी आँख, तो मोटे आँख होने करके हम दिद्दे का दिया दिद्दड़ बुगड़ा। ये इनके खुद के रखे हुए नाम है जो लोकल प्रचलित है, किसान ने अपने आप रखे हैं। ये अपना आँखें गाजे हैं। ये हेलीकॉप्टर सा उड़ा रहे इसको बुजुर्ग का ज़्यादा आगे बारिश आओ। ये तालाबों के किनारे पर जीरी के खेत पे मतलब गली में जिसमें पानी से आ रहा है ये उठते उठते मतलब अपने सही बात है। ये सबसे ज़्यादा काम हमारा किस काम है? ये जीरी के खेत में हम पानी रखा, हम पानी में स्नैक दे दीजिए। किसान है अंडे में से बच्चे निकलते हैं, मतलब इसके बच्चे मांसाहारी हैं, उनको मांस चाहिए। मांस उसके आसपास में उन्हें किट्टों में पाओगा जो हमारे जीवन को नुकसान पहुँचाता है। उनके अंडे पाओ, उनके बच्चे पाओ, वो वहीं से उसको कंट्रोल करते हुए चलाएं। यदि ये नहीं है तो हम पर कंट्रोल होंगे। वो जिस तरह पिछले साल ऊपर नहीं कंट्रोल हुआ, क्योंकि पहले हमने इसकी बीज मारी, इसके अंडे हमने पानी में ही खत्म और अपना परमानेंट सा ठिकाना रखा कि उस अंडे पर मतलब शिकार करने खातिर तो अपने शिकार के ऊपर नजर रखें। जैसे इसके नजरा में शिकार आया उसको पकड़ा और वहीं से डक मार के बेहोश करके वापिस उठा के जो अंडा है वहीं आके खाओ। वो तुलसा मक्खी आपने मतलब एक एंटीना लगे देखा हुआ है, इस तरह जैसे लगी जैसे सरकार वाला एंटीना लगा दिया, लेकिन वो अपने शिकार के ऊपर नजर टेके हुआ है। जैसे पौधे में से कोई छोटा कीट उठा उसको पकड़ा। इस सिरफड़ों मक्खी आपको इस टाइम पर गेहूं में भी पाया। इसका बच्चा सुंडी जैसा है, देखने में धोखा बन जाता है, सुंडी लागी मार के इसी मक्खी आपने क्यों हम पाओ और एक जगह खड़ी होती है शीर्षा मारे सिर्फ मक्खी पे जो आखिर नाली पे बालियाँ पे बच्चे में कोई भी फसल हो उसके अंदर ऐसा अंडा दो, उस अंडे में से 5-4 दिन के बाद में ऐसी सुंडी लेकर और अपन बताए जाएंगे डालने के बाद तो जो खान आ रही सुंडी आएगी सपरा मार। लेकिन रियलिटी बात ये है इस मक्खी का बच्चा है मासा है और पिछली साल